आप सब लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं आपको आपके वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में बिजनेस ओनर सोचता नहीं है। बिजनेस ओनर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका टाइम होती है, और दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, इसीलिए आपके टाइम की भी एक कीमत होती है। ये चीज आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता लगा पाएंगे, आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यार जो मैं काम कर रहा हूं इस चीज में कोई मुझे सस्ता आदमी मिल जाएगा जो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से ये वाला काम कर सके। सो इसी चीज के अराउंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने समय की कीमत कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं अभी बताता हूं होता क्या है, और आपको इस एग्जाम्पल से बताता हूं। हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। तो जो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, मैं जनरली उनसे क्या करता हूं, उनका दिनचर्या पूछता हूं कि भाई आप कैसे काम करते हैं। जब उन्होंने वो मुझे भर के दिया तो मैंने देखा कि उनका बहुत सारा टाइम लोडिंग, अनलोडिंग और ऑर्डर लेने में जाता है। तो मैंने देखा, पूछा उनसे कि भाई आप ये लोडिंग और अनलोडिंग क्यों करवाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं चोरी ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर आता है तो लड़के लोग क्या करते हैं, वो सही से ऑर्डर चेक नहीं करते, तो उसमें कुछ छूट जाता है, तो इसलिए मुझे वहां पे रहना पड़ता है ये वाली चीज चेक करने के लिए। अब देखिए भाई, ये वाली चीज मुझे समझ में आती है क्योंकि इसमें उनके बिजनेस का नुकसान है, तो नुकसान से आदमी डरता है, और बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सोचेंगे, इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन नहीं, बहुत अलग तरीके के सॉल्यूशन है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मुझे बताओ भाई, आप अपने कितने पैसे निकालते हो बिजनेस से। तो इस वाली चीज को सिंपल करने के लिए मैं बहुत इजी फिगर्स ले रहा हूं, ये उनकी ट्रू फिगर्स नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं सर 90,000 रुपए टाइप निकाल सकता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 30 दिन आप काम करते हो। सो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30 हो गया आपका 3,000 रुपीज। इसका मतलब आपकी जो सैलरी है वो दिन की 3,000 रुपए है। अब आप मोटा मोटा मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं। अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं यानी कि प्रति घंटा आपकी जो कीमत है वो 300 रुपए है, यानी कि आपका जो आवरली प्राइस है वो 300 रुपए का आवरली प्राइस है। अब इस वाली चीज प्रॉब्लम को समझते हैं इस तरीके से कि भाई वो जो काम कर रहे थे डेली के डेली लगभग 3 घंटे अपने इस काम में लगाते थे। जब 3 घंटे इस काम में लगते थे तो आप मान लो 6 दिन काम करते थे, मतलब 18 घंटे इस काम में लगते थे, यानी कि 18 इंटू 300 कर लो। 18 3 54, 5,400। 5,400 और महीने का मान लेते हैं कि भाई 4 हफ्ते का महीना होता है, तो लगभग ये वाली जो फिगर है 22,000 से 24,000 आएगी। यानी कि वो इतने इंपॉर्टेंट आदमी होके वो काम करते थे जिस काम को करने की उनकी जो कीमत है वो 24 से 25,000 रुपए है। अब मुझे बताइए, अगर आप इस वाले रिकंसिलिएशन के लिए आप एक सस्ता सा आदमी ढूंढ लोगे, ये वाला आदमी 8,000 से 10,000 से ज्यादा का नहीं होगा, और वो क्या करेगा, आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से, शिद्दत की तरीके से, डेडिकेटेडली वो वाला काम कर देगा। लेकिन क्या होता है, दिमाग में एक बिलीफ और होता है कि सर ये तो 3 ही घंटे का काम है, फिर क्या करवाऊंगा। अरे वो बाद में सोच लीजिएगा कि बाद में क्या होगा, आप उसे और काम करवा सकते हैं। लेकिन उस काम को जो आप कर रहे हैं अभी वो बहुत महंगा है आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए। सो एज अ बिजनेस ओनर सस्ते में करवाइए ना वो काम। दूसरी चीज सोचिए, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सोचिए, जब आप अपने लिए 3 घंटे बचाएंगे दिन में तो बिजनेस ग्रोथ के काम करेंगे ना, तो आप उस तरफ बढ़ेंगे जिससे कि आपकी कंपनी आगे बढ़े, आपकी कंपनी ग्रो करे। आप अगर इस वाली एक्टिविटी को देखेंगे कि भाई लोडिंग, अनलोडिंग, इस तरीके की और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है उस एक्टिविटी का बिजनेस को ग्रो करने में? कुछ भी नहीं, रोजमर्रा की चीजें हैं। सो वो जो आप 3 घंटे बचाओगे उसमें नए कस्टमर बनाओगे, मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओगे, तो बहुत कम कीमत है वो। सो अगली बार जब भी आप कोई काम कर रहे हो ये सोच लेना, यार इस काम को करने की कॉस्ट क्या है, क्या मैं इससे सस्ता कोई आदमी है जिससे ये वाला काम करवा सकता हूं। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको वर्कबुक दी हुई है। आप वर्कबुक में जाके इस वाली कैलकुलेशन को कर सकते हैं। उसमें मैंने ये जो फॉर्मूले आपको बताए थे, ये फॉर्मूले डाल रखे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि अगली बार जब आप किसी चीज में मेहनत कर रहे होंगे अपनी कंपनी में, तो ये वाली कैलकुलेशन दिमाग में जरूर करेंगे। आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस पर काम करिए, बिजनेस में काम मत करिए।
आपका टाइम सबसे जरूरी टाइम है और आप ही का पोटेंशियल सबसे तगड़ा पोटेंशियल है जो कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। तो वो वाली चीजें करिए जिसमें आप आगे बढ़ सकें।